सुंदर बात लिखी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उनके रीति रिवाजों में उनके जैसे काम मत करो। उनके सब करता है जिसने ये कहा कि मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मैंने तुम्हें रचा है। सो प्रियो, इस रीति से परमेश्वर कहता है इस संख्या में बन गए थे। आज आपको बताना चाहते हैं वही इजराइल का परमेश्वर, आज जो इजराइल देश है, ईश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा और भाव से मालूम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए कि एक बार फिर से मौका दिया इस आराधना में। मैं सच में आपको बताना चाहता हूँ कि एक नया जीवन के रूप में सुबह का दिन होता है और परमेश्वर जी मौका देता है कि आप लोगों के साथ मिल करके परमेश्वर की बातें कर सके। आज का जो मेरा विषय है, अपने विश्वास को मिक्स ना करें। अपने विश्वास को मिक्स ना करें, इसको आज समझने की कोशिश करें कि हम कई जगहों पे अपने विश्वास को मिक्स कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपके परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगा कि अपने विश्वास को कहाँ मिक्स नहीं करना चाहिए, किस रूप में नहीं करना चाहिए, उसके विषय पे मैं चर्चा करूंगा। जैसा आज व्यवस्था विवरण पुराने नियम से बात करेंगे, फिर नए नियम से बात करेंगे। और व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक में कुछ बातें ऐसी लिखी है जहाँ परमेश्वर विवाह के बारे में भी मना करता है। आप सोच नहीं सकते हैं कि विवाह भी परमेश्वर की नज़र में कितना महत्वपूर्ण है, और वो विवाह की करने के लिए भी मना करता है कि तुम अन्य जातियों में विवाह ना करना। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगासी, यमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों अर्थात तुम में से बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना और उनसे न वाचा बांधना, न उन पर दया करना, और न उनसे विवाह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए विवाह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटों को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। प्रियो, आज इस वचन में देखिए विवाह को लेकर परमेश्वर क्यों मना कर रहा है, क्योंकि हम लोगों का विश्वास उस सृष्टिकर्ता पे है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसने ये कहा कि मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मैंने तुम्हें रचा है। सो प्रियो, इस रीति से परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, मैं मिस्र की गुलामी से तुम्हें आज़ाद किया हूँ और उस जगह से तुम्हें लेकर के आया हूँ। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर इजराइलियों को कब से संभालता आ रहा है, ये परमेश्वर की योजना रही है, नूह के समय से रही है। आदम को भी परमेश्वर ने एक योजना के अंदर बता दिया था कि आने वाले वंश को मैं बचाऊंगा, इसलिए उत्पत्ति 3 के 15 को पूरा करता है। फिर नूह के द्वारा जो 8 प्राणियों को बचाता है जहाज में, और उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, और अब्राहम के द्वारा परमेश्वर पूरे संसार के लिए वाचा बांधता है, हर विश्वासियों के लिए वाचा बांधता है। और इस प्रकार से प्रभु ने अपने आप को बताना चाहता है कि तुम्हें अपने विश्वास को लेकर के एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ना है। सो प्रिय, यहाँ पर लिखा था इजरायलियों के लिए कि किस रीति से तुम्हें, जब तुम कनान में जाओगे तो तुम्हारे बीच में वहाँ पे लोग होंगे, आसपास लोग होंगे, उनके बीच में तमाम अन्य जातियाँ जो मूर्ति पूजा करती हैं, और जो लोग अन्य अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, उनके बेटे बेटियों से शादी मत करना, ना करना, ये परमेश्वर ने कहा है। नहीं तो वो तुम्हें बहकाएंगे, लिखा है, वो तुम्हें बहकाएंगे, वो तुम्हें उस परमेश्वर से तुम्हें अलग कर देंगे, इसलिए परमेश्वर मना करता है। हम जो विश्वास करते हैं, हम जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उन इजराइल के परमेश्वर जो जीवित है,
अगर मैं नया नियम की बात करूँ तो लिखा है कि मुर्दों में से जी उठा है। वो परमेश्वर है जो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, बाइबल को तब पता चलता है, वास्तु के द्वारा पता चलता है, सुनने के द्वारा पता चलता है कि जब मिस्र की गुलामी में गए थे, निर्गमन की किताब पहले अध्याय में कहता है 70 प्राणी थे, और वहां जाने के बाद लाखों की संख्या में बढ़ गए थे। जब परमेश्वर मूसा के द्वारा निकाला और लाखों की संख्या में बढ़ गए थे। आज आपको बताना चाहते हैं वही इजराइल का परमेश्वर, आज जो इजराइल देश है उस देश की जनसंख्या 9 करोड़ है। और इन दिनों तब सोचिए कि इजराइल की स्थिति में भी, इजराइल देश की भी स्थिति में कुछ ऐसा समस्या पैदा हो गया राजनीतिक माहौल में कि लाखों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। वही यहूदी लोग जो परमेश्वर ने बचाया था। एक मेरे पास न्यूज़ पेपर है जिसमें लाखों यहूदी सड़कों पे उतर करके प्रदर्शन कर रहे। देखिए अभी ये इसे पिछले हफ्ते का न्यूज़ है। सो प्रियो, इस प्रकार से हम ये विश्वास करें कि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो जीवित परमेश्वर आज भी है। इसलिए जो वो आज्ञा देता है, जो मना करता है, उसे हमें मानना चाहिए। अगर हम नहीं मानते हैं तो उसके पास आने का क्या फायदा है, उस पर विश्वास करने का क्या फायदा है। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा बार बार वो चेतावनी देता है, वो मना करता है, वो हमें समझाना चाहता है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। लिखा है कि जब हमारे लिए जिस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने लोग बहाया वो सब व्यर्थ हो जाएगा, उस पर विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। आपको मैं राजा की किताब में ले जाना चाहता हूँ प्रियो, जहाँ पे परमेश्वर एक बड़े स्पष्ट रीति से ये बोलता है। सुलेमान राजा, पहला राजा उसका 11 अध्याय, उसमें आप देखेंगे कि किस रीति से यहोवा परमेश्वर ने बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में उसने कहा था कि तुम जो है ऐसा नहीं करना और तुम तभी आशीषित होंगे। और जिससे यहाँ लिखा मैं पढ़ रहा हूँ उसे आप भी पढ़ सकते हैं अपनी किताबों में। परमेश्वर का वचन कहता है 11 की पहली, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराई स्त्रियों से जो मुआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। और लिखा हुए उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। देखो किस रीति से परमेश्वर मना करता है। जिस चीज के लिए परमेश्वर मना करता है, अगर तुम नहीं मानते हो, यदि तुम नहीं करते हो, तो क्या परमेश्वर आपके जीवन से खुश होगा? क्या परमेश्वर आपसे आपके आशीष देगा? नहीं दे सकता है। इसलिए हमें इस बात को समझना है। और लिखा है उसने, इस किताब में लिखा है कि 3री आयत में उसके 700 रानियां, 300 रखियल मिला के 1000 हो गई, 1000। और इस बात से परमेश्वर खुश नहीं हुआ, क्योंकि जब इसी राजा का 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा कि अगर तू अपने पिता दाऊद के समान चलेगा, राह पे चलेगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर बढ़ाता है, आशीष देता है प्रियो। इसलिए हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि आज हमें जो परमेश्वर मना करता है उसे हमें सुनना चाहिए। मैं आप लोगों को नए नियम में ले जाना चाहता हूँ और उस 2 कुरिन्थियों और उसके 6 अध्याय में आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है 14 आयत से, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, जो या ज्योति और अंधकार की संगति क्या है, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगा, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीते परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। कितना सुंदर बात लिखी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उनके रीति रिवाजों में उनके जैसे काम मत करो, उनके समान मत घुल मिल जाओ। जिस देश में आप रहते हैं उस देश में कितने आप देखिए त्योहार है,
कितने रीतियाँ हैं, क्या मैं हर चीज़ में शामिल हो जाऊँ? ठीक है, उनका अपनी जगह है, वो करते हैं, उन्हें करने दीजिए, लेकिन हम अपने विश्वास को उनके साथ मिक्स ना करें। हमारा विश्वास नहीं है उन सब बातों में जो वो करते हैं, हमारा विश्वास तो वो है जो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हम उसके अनुसार चलें, उसके अनुसार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या मेल है, इस बात को समझिए। इसलिए बेटे बेटियों की शादी जब हम करते हैं, अरे अपनी लड़की के लिए, अरे लड़का अच्छा मिल गया, अन्य जाति में तो क्या हुआ, विश्वासी में तो क्या हुआ, पैसे वाला है, खेती बाड़ी वाला है, नौकरी वाला है, बड़े सुंदर, बड़े स्मार्ट है, अरे कर देना चाहिए, और लोग बाद में भुगतते हैं। आपने उसको उद्धार को खो दिया, जो तुमने प्रभु को उद्धार करता ग्रहण किया था, उसे खो दिया है आपने। आप कहाँ जा रहे हैं? कभी कभी अपने बेटों के लिए बेटियां लेके आते हैं, और समान जुए में जोत देते हैं, फिर बाद में तलाक की बात आती है, वो घंटा बजाएगी, आप चर्च बजाएंगे, तू महिमा होगा, फिर वहां परमेश्वर की महिमा नहीं है। इसलिए प्रियो, हमारा विश्वास उस मसीहा पे है जिसने क्रूस पे जान दिया, जो हमसे बेत्याग मोहब्बत करता है, वो प्रेमी परमेश्वर जो हमारे और आपके लिए अपना एक एक कतरा खून बहा दिया। इसलिए हमें और आपको इस बात को समझना चाहिए कि हमारा कोई मेल नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन क्या है कि वो कहता है कि मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे, मैं उनके बीच में चला फिरा करूँगा। इसलिए प्रियो, बहुत ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ और वचनों की ओर ले जाना चाहता हूँ। जैसा रोमियो उसका 12 अध्याय में लिखा हुआ है, और आप ध्यान से इन आयतों को लिख लीजिए, और आप घर में भी पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़िए। उसके 12 के 2 में लिखा है, और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या बदलता जाए? चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारी तमाम रीतियाँ, हमारे परिवर्तन की जरूरत है। अगर मैं वही करता रहूँ, वही विश्वास रखूँ, तो फिर मसीह के पास आने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, क्यों आ रहे हैं आप? जो आप समझिए, परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए यहाँ नया नियम में कहता है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें प्रतिदिन हमें अनुभव से मालूम करने की जरूरत है। प्रतिदिन हमें अपने आप को उससे हवाले करें, प्रतिदिन वचन को पढ़ें, प्रतिदिन वचन को सुने, हर रविवार पर आराधना में जाएं, परमेश्वर के सामने घुट ना टेकें। परमेश्वर आपको प्रकट करेगा, परमेश्वर आपके लिए प्रकट करेगा भेद की बातें। इसलिए कहता बुद्धि की नए हो जाने से। मैं कुछ और आयतों को पढ़ना चाहता हूँ। आप इफिसियों उसका 4 अध्याय उसकी 17 आयत को और उसकी अगली आयत को भी हम देखेंगे। इफिसियों इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों के 17 में, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पे चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, अनर्थ रीति पे मत चलो, उनके जैसा मत करो, अपने विश्वास को उनके साथ मत मिलाइए, नहीं तो आप अपनी समस्या खुद पैदा कर रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो यहोवा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। फिर उसकी आज्ञा कहाँ रही? परमेश्वर तो चाहता है कि लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करें। मत्ती 28 अध्याय उसके 18 आयत से आगे जब पढ़ते हैं, 20वें आयत में कहता है कि चेलों को प्रभु ने कहा कि जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है तुम उन्हें मानना सिखाओ। किसे? उन विश्वासियों को, जो लोग उन मूर्ति पूजकों में से, अन्य जगहों से लोग छोड़ के प्रभु यीशु के पास आ गए। इसलिए हमें और आपको अपने विश्वास को खोने मत दीजिए, क्योंकि इजराइल लोगों ने खोया, इजराइल लोगों ने मिक्स किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बहुतों को दंड दिया। नहमिया का किताब के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, नहमिया ने इजराइल के उन लोगों में अलग अलग भाषा बोलते हुए सुना और उनकी क्या किया, मैं आपको वहाँ भी पढ़ के बता देना चाहता हूँ नहमिया की किताब के अंदर कि नहमिया ने क्या किया जो है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है
कि नहम्याह ने लोगों को देखा कि उनके बीच में जो बच्चे हैं, उसके 13 अध्याय उसके 23 ऐसे लिखा है, फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी और उनके लड़के वालों की आधी बोली अशदोदी थी। वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल मुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई कि हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। यही है लिखा 26 आयत में, क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? वो हमें बताना चाहता है क्या इसी प्रकार जो ब्याह और शादी, लेन देन, त्योहारों में जाना आना, इस प्रकार से लिखा है पाप में फंस गया। और जो व्यक्ति पाप में फंसता है वो मृत्यु को जन्म देता है, वो मृत्यु की ओर बढ़ गया, वो मृत्यु को ले लिया है। इसलिए प्रियो, हम और आप बहुत ध्यान से इस बात को रखें और इफिसियों में आ जाए। कहता है कि अन्य जातियों के समान अनर्थिति पे ना चले। फिर उसकी 22, 23, 24 आयत में लिखा हुआ है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। जो चीज़ परमेश्वर कहता है उसे सुनना है, जो भ्रष्ट करने वाली चीज़ है, जो हमें विश्वास तोड़ने वाली है, उसे उतार के फेंक दो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। क्या बनना है? नए बनने जाना है, नए बनते जाना है आत्मिक स्वभाव में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो पुराने परमेश्वर लिखा है कि जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सो प्रियो, ये बहुत ही अच्छी बात तरीके से समझाया गया है कि हम असमान में जुए में ना जुटे। हम जब नया मनुष्यत्व हो चुके हैं तो हम ऐसी चाल ना चलें, बल्कि गलातियों 5 अध्याय 16-17 में लिखा है जो शारीरिक है शरीर के रास्ते पे चलेगा, जो आत्मिक हो आत्मा के रास्ता पर चलेगा। इसलिए हमारा कोई मेल जोल नहीं इस तरीका से होना चाहिए। हमारा तात्पर्य कहने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे बोले ना, उनके साथ रहे ना, उनके बीच में ना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक वचन के अनुसार अगर देखें, हम जांचें और परखें कि क्या ये मेरे लिए उचित है या नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि हमने कर लिया और फिर उन्होंने हमें जो है परमेश्वर की तरफ से भ्रमित कर दिया है। सो इस प्रकार से अपने विश्वास को मिक्स ना होने दें। बल्कि बहुत से लोग विश्वासी भी कहते हैं कि मैं तो पूरा विश्वास करता हूँ, और लोग लेकिन उनका विश्वास परखा जाता है, देखा जाता है, वो पूर्ण रूप से विश्वासी नहीं पाए जाते हैं। कारण यही होता है कि उन्होंने अपने विश्वास को मिक्स कर लिया है। कई हमारे आप जहाँ तक क्रिश्चियनिटी में, हमारे मसीहत में बहुत से क्या है कि डिनोमिनेशन है, अलग अलग विश्वास रखते हैं, लेकिन कई कारणों से वे जो है अपने विश्वास को मिक्स कर लिया है, चाहे वो गलत ही रास्ता जा रहा हो। लेकिन हमें बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जितना, उतना ही बुद्धि समझ ज्ञान आएगा, परमेश्वर समझाएगा, आपको सावधान करेगा। इसलिए सावधान हो जाइए और आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर के भय में होकर के उसकी आज्ञाओं का पालन करिए, ताकि आप अपने उद्धार को खोने न पाए और विश्वास को इस संसार वालों के साथ मिक्स ना करें, उन रीति रिवाजों में मिक्स ना करें जिससे परमेश्वर खुश ना हो। ऐसा मत करिए। परमेश्वर से आशीष प्राप्त करनी है तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, और प्रभु हम सबको इस वचनों द्वारा आशीष दे। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की प्रभु आशीष दे। आमीन।